अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे SDEO की जो नौकरी थी उसकी अभी भी डेट है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। 25 अगस्त तक उसकी आखिरी तारीख है। SDEO पीरा की जॉब है। पीरा आपको पता ही है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एक नई फोर्स बनी है 2024 में, जो मरीम नवाज़ ने बनाई है। और ये जो है वो क्या है, SDEO की नौकरी है। ठीक है, ये सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है 16वें ग्रेड की। अच्छा, अब सिलेबस जो है ना, इसका अभी तक उन्होंने बताया नहीं था, तो आज PPSC वालों ने इसका सिलेबस भी बता दिया है। तो इसमें आपको मैं यही बताने जा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से पेपर होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा और किस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें 3 पेपर होने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपका सेम वैसे ही जैसे GK का आता होता है पोर्शन, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर जो आपका होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, GK का होगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान स्टडीज़ आएगा उसमें, और ये MCQs का पेपर होगा। जो पहला होगा ना GK का, वो MCQs का होगा। उसमें पाकिस्तान अफेयर आएगा, ज्योग्राफी आएगी, एवरीडे साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, और इसके अलावा जो है इसमें उर्दू और इस्लामियात का पोर्शन आएगा। और जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनका जो इस्लामियात है उसकी जगह आएगा जो जनरल नॉलेज ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें IT का कुछ पोर्शन आएगा, यूज़ ऑफ AI का कुछ पोर्शन आएगा, करंट अफेयर का पोर्शन आएगा और इंग्लिश का पोर्शन आएगा। तो ये किस में आएगा, ये GK का आएगा। पहला पेपर जो होने जा रहा है MCQ टाइप, ये सारे उसमें आएंगे टॉपिक्स, इसमें से मतलब MCQs आएंगे, और ये MCQ टाइप पेपर होगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस जो लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह इस तरह के जो सवाल आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये पोर्शन जो है वो एक पेपर होगा, इसके 100 नंबर होंगे इस पेपर के, और इस पेपर में आपको 40% नंबर लाजमी लेने होंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अगले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, 40% क्वालिफाई रेट है इसका, कि क्वालिफाई करने के लिए अगले पेपर्स में आपके इसमें 40% नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो होगा पेपर 2, वो होगा इंग्लिश ऐसे का, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा 100 नंबर का, मतलब कि सब्जेक्टिव पेपर जिस तरह होता है उस तरह इंग्लिश ऐसे आपने लिखना होगा, और ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ये होगा पेपर 2। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और पेपर होगा जो होगा पेपर 3। अच्छा, अब पेपर 3 में जो चीज़ें आएंगी ना वो थोड़ी सी न्यू हैं। ठीक है, वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये पेपर भी, जो पेपर 3 है ना, ये भी MCQs पेपर ही होगा, MCQs का ही पेपर होगा ये भी। लेकिन इसमें क्या क्या कहाँ से आएगा MCQs वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट होगा जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पोर्शन होगा, लीगल मैक्सिम एंड आई थिंक स्टेचू इंटरप्रिटेशन, इसका पोर्शन होगा। इसके अलावा है बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स का पोर्शन होगा। उसके बाद क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉज हैं, उसमें से आएगा। जो लॉ कौन कौन सा है इसमें से, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड 1860, और इसका पोर्शन आएगा। और थर्ड पे आएंगे लॉज जिनका ताल्लुक पीरा से होगा। उसका कौन कौन सा है, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 2024। ऑब्जेक्टिव्स इसमें आपको पता होना चाहिए, उसके पावर्स हैं, और उसके बाद इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, जिसमें से पेपर आएगा। पंजाब प्राइस कंट्रोल का है, इसमें पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग का है, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स हैं, उसके बाद पंजाब टेनेंसी है, उसके बाद पंजाब लैंड रेवेन्यू है, उसके बाद पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स रूल्स 2025। तो ये वाला जो है ना, ये आएगा, ये एक किस्म के लॉ का पेपर है। इसमें डिफरेंट लॉज होंगे इस पेपर में, और ये भी 100 नंबर का पेपर होगा, और ये भी MCQ टाइप का ही पेपर होगा, और ये होगा पेपर 3। तो ये 3 पेपर जो हैं वो होने जा रहे हैं आपके जो SDEO के लिए हैं। नेक्स्ट जो है, अब उन्होंने एक नोट दिया है, उस पर आपने सबसे पहले गौर करना है। वो है कि ऑल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3 ओनली इन फेज़ 1। तो 2 फेजेस में पेपर होंगे पीरा के SDO की जॉब के, 2 फेजेस में एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 में होगा आपका जो 2 पेपर MCQs वाले हैं ना, उनका पेपर 1 एंड पेपर 3 जो कि MCQs वाले हैं। सिलेबस मैंने आपके साथ बता दिया, वो आप देख ले। पेपर 3 में सारे लॉज हैं, और पेपर 1 में GK का पोर्शन होगा सारा। पेपर 2 अब आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में सिर्फ वो लोग बुलाए जाएंगे जिन्होंने 40% नंबर लिए होंगे
पेपर 1 और पेपर 3 में, समझ आ गई, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की, उन्हीं लोगों को सिर्फ बुलाया जाएगा इंग्लिश एसे के लिए। 40 से अबव चाहे जितने मर्जी आपके आ जाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 लेना ज़रूरी है, 40 नंबर लेना ज़रूरी है अगर आप एसे में जाना चाहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने कुछ लास्ट पे दी हैं, वो क्या हैं? अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स। आपके 40 नंबर 40% नंबर होने चाहिए हर पेपर में, एंड 50% मार्क्स अगर आपके होंगे तो ही आपको क्वालिफाई के एग्रीगेट में दाखिल किया जाएगा। मतलब कि अगर आपने फ़ेज़ 2 का पेपर देना है तो आपके 40 नंबर होने चाहिए दोनों में, फ़ेज़ 1 पेपर 1 एंड पेपर 2 में, पेपर 3 में, ठीक है, तभी आप ऐसे में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रीगेट में आना चाहते हैं, तो आप मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो आपको हर पेपर में कोशिश करनी है कि 50 से या 50 से ज़्यादा नंबर लें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, और वो आपको पता है या पीपीएससी में होती है, 0.25 मार्क्स काटते हैं अगर आपके सवाल गलत हो जाए एक। अच्छा, और एक और चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि ये जो आपके इंटरव्यू होता है ना, उसमें 1:5 के हिसाब से होता है, मतलब एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।